A balloon of gross weight W Newton descends with an acceleration F meters per second square. The weight that must be thrown out in order to give balloon an equal upward acceleration will be. ओके तो बेसिकली देखो एक बलून क्या होता है, एक बलून का यहाँ पे मान लो ये ऐसे करके ये बलून है, इसका मान लेते हैं मास m और जो ये w वेट दिया हुआ है ये सिंपली क्या हो जाएगा w इक्वल्स mg। ओके तो इस बलून का मास जो है वो तुम्हारा है m और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है f एक्सेलरेशन से। ठीक है, बलून के अंदर में जो गैस ट्रैप है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बलून ऊपर जाता है, पर इस केस में शायद बलून का वेट ज़्यादा हो गया इसलिए वो f मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है। ओके तो नीचे की तरफ तुम्हारा फोर्स क्या काम कर रहा होगा इस पे mg। ओके तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिख लें और ये टी फोर्स क्या है ऊपर की तरफ में ऊपर की तरफ थ्रस्ट जो कि तुम्हारा बलून के अंदर जो ट्रैप गैसेस है वो प्रोवाइड करता है। ओके तो यहाँ पे इस केस में इक्वेशन लिख सकते हैं दैट mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू एफ, इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। ओके अब क्या किए कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम बलून से बाहर फेंके, तो मान लो m1 मास जो है हम बलून से बाहर फेंके। ओके तो क्या हो जाएगा फाइनल मास बलून का क्या हो जाएगा m माइनस m1 और ऐसे में बलून के अंदर जो ट्रैप्ड गैसेस हैं उसकी वजह से t ऊपर की तरफ तुम्हारा थ्रस्ट हमें अभी भी मिल रहा है और ये तुम्हारा हो गया ऐसे करके ये। तो बेसिकली यहाँ पे अब इसका वेट नीचे की तरफ कितना काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है अब m माइनस m1 g। अब ये क्वेश्चन में दिया है ऊपर की तरफ अब एक्सेलरेट कर रहा है f मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस केस के लिए हम इक्वेशन अब लिख सकते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा t माइनस m माइनस m1g इक्वल्स m माइनस m1a। ओके तो अब हमें चाहिए कि हमें कितना मास फेंकना है। ओके m1 का वैल्यू इन दोनों से इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है तो दोनों इक्वेशन को लिख करके सॉल्व करके देखते हैं फिर। ओके तो mg माइनस टी इक्वल्स mf, ये था तुम्हारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखते हैं t माइनस m माइनस m1g इक्वल्स m माइनस m1a। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया mg माइनस ये ब्रैकेट खोल दे रहे हैं यहाँ पे तो mg प्लस m1g इज इक्वल टू m माइनस m1a। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमें m1g को निकालना है बाहर। ओके तो यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा यहाँ पे m1g इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल लो यहाँ पे mg माइनस m1 सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा सॉरी ये गलत हो गया m1g इज इक्वल टू m इंटू ए माइनस m1 इंटू ए। तो इसको RHS में लेके आते हैं और m1 कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा g प्लस ए इक्वल्स एम ए। ठीक है और यहाँ पे m1 इक्वल्स एम ए अपॉन जी प्लस ए। ठीक है यहाँ पे a जो हम लिख दिए गलती से ये तुम्हारा a क्या है f इसी के बराबर है। ठीक है a जो है वो तुम्हारा f के बराबर है, ये गलती से हम लिख दिए थे यहाँ पे है ना, ऊपर की तरफ ये f एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो a इज बेसिकली इक्वल टू f। तो इसको आगे देखते हैं
m1 इज इक्वल टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, एम ए अपॉन जी प्लस ए, और ए जो था वो तुम्हारा एफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो m1 इज इक्वल टू एम एफ अपॉन जी प्लस एफ। ओके, अब ये बोला गया था कि कितना वेट हमें फेंकना है, ठीक है। तो इस m1 मास का वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ m1 mass will be equal to W1 equals m1g, which is equal to m1 इंटू जी, और m1 का वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम एफ अपॉन जी प्लस एफ इंटू जी, ये तुम्हारा हो गया वेट, इतना वेट हमें बाहर फेंकना होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।